हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के बीच का सेकंड ओडीआई मैच, जो होने वाला है 9 फरवरी को दोपहर 1:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ आप हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। तो कोई भी लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, या फैंटेसी साइट्स की टीम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलती रहेगी। इसलिए हमारे दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से जरूर जुड़ जाएं। बात करते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है बाराबती स्टेडियम कटक में। और यहाँ के पिच ना हर डिपार्टमेंट को मदद करती है, लेकिन बैटर्स के लिए यहाँ पे ज्यादा एडवांटेज रहता है। पिच पे बॉल बैट पे आसानी से आता है, उसके लिए बैटिंग काफी आसान होती है। और लेटर हाफ ऑफ द गेम में ना स्पिनर्स भी अच्छा खासा टर्न प्राप्त करते हैं। पिच थोड़ा सा स्लो हो जाता है। और पेसर्स के लिए भी नई बॉल से पिच से असिस्टेंस है। तो सबसे ज्यादा असिस्टेंस अगर हम बात करें पिच से, तो वो बैटर्स के लिए है, फिर स्पिनर्स और फिर पेसर्स। बात कर ले अगर प्रीवियस स्कोर्स की, तो 2017 में जो मैच हुआ उसमें इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 381 रन 6 विकेट के नुकसान पे। इंग्लैंड बैटिंग करने आती है 366 बना पाती है 8 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर्स में। इस मैच में पेस को 9, स्पिन को 4 विकेट मिले थे। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट मैच की, जो हुआ 2019 में। वहां वेस्टइंडीज पहले बैटिंग करते हुए बनाती है 315 रन 5 विकेट के नुकसान पे। और इंडिया बैटिंग करने आती है और 316 रन बना जाती है 6 विकेट के नुकसान पे। इस मैच में पेस को 10 और स्पिन को 1 विकेट मिला था। अब यहाँ पे स्पिनर्स के लिए उतना मदद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रिसेंट अगर हम बात करें पिच के नेचर की, तो वहां स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा मदद रहेगा। बाकी फाइनल पिच रिपोर्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। बात करें एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर 280 से 300 के बीच में होना चाहिए। बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, तो दोनों टीमों ने 160 मैचेस खेले हुए हैं, जिसमें से 58 मैचेस इंडिया ने जीते हुए, वहीं 44 मैचेस इंग्लैंड ने जीते हुए हैं। बात करें लास्ट 5 मैच की, तो इंग्लैंड अपना एक ही मैच जीत के आ रही है लास्ट 5 में से, वहीं इंडिया 2 मैचेस जीत के आ रही है। अब इशू ये है ना कि इंडियन सॉइल पे इंग्लैंड की टीम चल नहीं रही है, बैटिंग काफी ज्यादा खराब चल रही है इनकी। इस वजह से इंडिया ही फेवरेट स्टार्ट करनी चाहिए। बात कर लेते हैं इंडियन टीम के प्लेइंग 11 की, तो यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे रोहित शर्मा के साथ, फिर आएंगे शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और मोहम्मद शामी। अगर कोहली फिट रहते हैं तो उस केस में यशस्वी जायसवाल या श्रेयस अय्यर की जगह कोई भी बाहर बैठेगा, और उस केस में विराट कोहली अंदर आएंगे। बात कर ले ओवर डिविजन की, तो देखिए मोहम्मद शामी, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रविंद्र जडेजा, ये अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे। ये हो गए टोटल 40 ओवर। बचे हुए 10 ओवर अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या मिलके करनी चाहिए। बात कर लेते हैं इंडियन टीम के प्लेयर स्टैट्स की, तो यशस्वी जायसवाल इस पिच पे जहां पे बैटिंग विकेट है मैंडेटरी पिक रहेंगे, तेज गति से रन बनाते हैं, और आपको ना ये अच्छे खासे पॉइंट दिला के जा सकते हैं। और फॉर्म भी रिसेंट काफी अच्छा चल रहा है, जरूर कवर करके चलिए, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं रोहित शर्मा, तो फॉर्म से लगातार जूझते आ रहे हैं और आराम से छोड़ दीजिएगा। फॉर्म बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है। 10 में से 1-2 मैचेस में चलेंगे, इस वजह से इन पे रिस्क लेना उतना अच्छा नहीं रहेगा। और फैंटेसी वाइज ये उतने अच्छे पिक भी नहीं है। हम लास्ट मैच में भी छोड़ के चले थे और वहां आपने देखा होगा इन्होंने 2 रन बनाए। तो फिलहाल उतने अच्छे पिक नहीं है, आराम से छोड़ के चल सकते हैं। फिर आते हैं शुभमन गिल, तो बहुत ही क्लास बैटर है, टेक्निक वाइज काफी स्ट्रॉन्ग है, और बैटिंग विकेट पे ना आप इनको छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते। मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर, तो लास्ट मैच में लेट कॉल मिला था और आके दिखाया कि क्यों इतने ज्यादा टैलेंटेड बैटर माने जाते हैं ये। 59 रन की इनिंग्स खेली, और टीम में इनके सिलेक्शन के ऊपर ना कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, बहुत ही लेट कॉल आया इनको सिलेक्शन के लिए। और वहां पे फिर इन्होंने दिखाया कि ये अच्छी बैटिंग कर सकते हैं टफ ट्रैक पे भी, और यहाँ तो बैटिंग विकेट रहेगा, तो इस वजह से मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। ओडीआई एवरेज अगर आप इनका देखेंगे तो 47 का है, मतलब काफी अच्छी फॉर्म में भी है, जरूर कवर करके चलिए इनको। फिर आते हैं अक्षर पटेल, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे। एक तो लेफ्ट हैंडर की वजह से प्रमोशन होता रहे, साथ ही साथ बॉलिंग का भी बैकअप रहेगा, तो डुअल रोल रहेगा। मैंडेटरी पिक है, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं केएल राहुल, तो 78 मैचेस की 73 इनिंग्स में 2853 रन है, 48 का एवरेज, 87 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आप ऐसे प्लेयर्स को बैक करके चल सकते हैं। एक तो कीपिंग का बैकअप रहेगा, और साथ ही साथ ना टेक्निक वाइज ये स्ट्रॉन्ग बैटर है। फिलहाल फॉर्म उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी आप इनको लेके चल सकते हैं। स्मॉल लीग के हिसाब से एक एवरेज ऑप्शन दिख रहे हैं। फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, तो डिफॉल्ट पिक रहेंगे, बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा। मैंडेटरी पिक है, जरूर कवर करके चलिए। और अगर इंडिया पहले बैटिंग कर रहा होगा ना, तो उस केस में आप इनको एज अ कैप्टनसी ऑप्शन भी ट्राई करके चल सकते हैं।
फिर आते हैं रविंद्र जडेजा, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे। लास्ट मैच में 3 विकेट लेके आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा और इनका भी ना बैटिंग में प्रमोशन हो सकता है लेफ्ट हैंडेड की वजह से, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए टीम में। फिर आते हैं हर्षित राणा, तो अभी तक काफी ज्यादा इंप्रेस किया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी इंप्रेस किया था, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी अब परफॉर्म करके देखे जा रहे हैं। अपने डेब्यू मैच में 3 विकेट लिए, लाइन लेंथ बहुत ही सटीक रखते हैं, हार्ड लेंथ इस्तेमाल कर लेते हैं, तो अगर खेलते हैं और इंडिया पहले बॉलिंग करता है ना तो उसके अंदर कवर कर लीजिएगा। अगर इंडिया सेकंड बॉलिंग करता है तो वहां पे फिर आप इंग्लैंड के डेथ बॉलर्स को कवर करके चल सकते हैं इनकी जगह। फिर आते हैं कुलदीप यादव, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। 107 मैचेस में 173 विकेट ले रखे हैं, रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और इस पिच पे अगर स्पिनर्स के लिए थोड़ा सा ही मदद हुआ ना तो ये घातक साबित हो सकते हैं इंग्लैंड के लिए, तो जरूर कवर करके चलिए इनको टीम में। फिर आते हैं मोहम्मद शामी, तो 102 मैचेस में 196 विकेट ले रखे हैं। अभी इंजरी के बाद आए हैं तो उतना ज्यादा धार दिख नहीं रहा है जो इंजरी से पहले था, उस समय फॉर्म भी काफी ज्यादा अच्छे थे, लेकिन आप इनको लेके चलना जरूरी हो जाता है। मैंडेटरी पिक रहेंगे, एक तो स्ट्राइक बॉलर है इंडिया के, साथ ही साथ डेथ में बॉलिंग भी करेंगे, तो वहां पे भी विकेट लेने के चांसेस रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के प्लेइंग 11 की, तो फिल सॉल्ट ओपन करेंगे बेन डकेट के साथ, फिर आएंगे जो रूट, हैरी ब्रुक, जॉस बटलर, जेकब बेथल, लियाम लिविंगस्टन, ब्रैंडन कार्स, आदिल राशिद, जोफ्रा आर्चर और शकीब महमूद। बात करें अगर ओवर्स की तो शकीब महमूद, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद, ब्रेंडन कार्स ये अपने पूरे पूरे ओवर करेंगे, तो ये हो गए 40 ओवर्स। अब जो बचे हुए 10 ओवर है वो लियाम लिविंगस्टन, जेकब बेथल और जो रूट मिलके करने चाहिए। बात करें अगर डेथ ओवर्स की तो जोफ्रा आर्चर डेथ में कंफर्म है। अब सेकंड डेथ बॉलर आपको शकीब महमूद और ब्रैंडन कार्स कोई भी दिख सकता है, हो सकता है दोनों ही एक एक दो दो ओवर्स डेथ में कर जाएं। बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम के प्लेयर स्टार्ट्स की, तो फिल सॉल्ट 28 मैच की 26 इनिंग्स में 909 रन है, 34 का एवरेज। रीसेंट फॉर्म अगर आप देखेंगे ना तो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, अभी डोमेस्टिक लेवल पे परफॉर्म करके आ रहे हैं, उसके बाद लास्ट के दोनों मैचेस में आप देखेंगे तो 74 और 43 का स्कोर है, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके लिए कीपिंग का बैकअप भी रहेगा, तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आता है बेन डकेट, तो इनका भी फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, अभी बीबीएल में अच्छी फॉर्म में थे, उसके बाद टी20 में भी एक अच्छा नॉक खेला, फिर ओडीआईज में भी शतक मारा है, तो फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, कॉन्फिडेंस काफी हाई होगा, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं जो रूट, तो ये डिफॉल्ट पिक रहते हैं, लास्ट मैच में भले ही इन्होंने रन नहीं बनाए हो लेकिन टेक्निक वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, अगर आप एवरेज देख रहे होंगे ना तो 47 का एवरेज है, मैंडेटरी पिक है, जरूर कवर करके चलिए। अच्छे कैप्टनसी चॉइस भी रहेंगे आपके लिए, आराम से इनको आप कैप्टन भी बना के चल सकते हैं। फिर आते हैं हैरी ब्रुक, तो प्लेयर काफी ज्यादा अच्छे हैं लेकिन इंडियन पिचेस पे इनको नहीं समझ में आ रही है बॉल, और सामने कुलदीप यादव या अक्षर पटेल कोई भी इनको फंसा लेगा, इवन रविंद्र जडेजा भी इनके अगेंस्ट दिक्कत पैदा कर सकते हैं, तो स्मॉल लीग के हिसाब से उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं जॉस बटलर, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, अभी रिसेंट फॉर्म भी काफी अच्छा चल रहा है और बहुत ही क्लासिक प्लेयर है, इनको आप छोड़ के नहीं चल सकते, जरूर कवर करके चलिए अपनी टीम में। फिर आते हैं जेकब बैथल, तो बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, आराम से आप इनको टीम में लेके चलिए, डिफॉल्ट पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। और रिसेंट ना बहुत ही मैच्योरिटी दिखाया है अपने एज के हिसाब से ना, इतना मैच्योर क्रिकेट खेलते हैं ना, काफी ज्यादा अच्छे और काफी ज्यादा बड़े प्लेयर होने वाले हैं इंग्लैंड के लिए, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं लियाम लिविंगस्टन, तो बैटिंग में इनका वही हाल रहता है कि एक मैच चलेंगे फिर 4-5 मैच नहीं चलेंगे, तो कंसिस्टेंसी बैटिंग में नहीं रहता है। अब बॉलिंग का बैकअप रहेगा, इसलिए आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं, फिलहाल एवरेज ही ऑप्शन दिख रहे हैं मुझे। फिर आते हैं ब्रेंडन कार्स, तो अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करता है तो उस केस में डिफॉल्ट पिक हो जाते हैं, सेकंड बॉलिंग के केस में भी आप इनको ट्राई करके चल सकते हैं क्योंकि ये बैटिंग का बैकअप देते हैं, तो अगर इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता है और इनकी बैटिंग जल्दी आती है ना, तो ये इतना क्षमता रखते हैं, ये इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि वहां से आपको रन बना के भी दे जाए बैटिंग से भी, तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक अच्छे पिक दिख रहे हैं, आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं आदिल राशिद, तो 144 मैचेस में 207 विकेट्स है, एक आध दो विकेट्स लेके जाएंगे हर मैचेस में, लेकिन फिलहाल उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं स्मॉल लीग के हिसाब से, क्योंकि इंडियन बैटर्स ना एक तो स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, वहां पे फिर इनका रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, और अगर एक आध विकेट मिलता है ना तो वो फिर काउंटर हो जाएगा किसी भी बैट्समैन के पॉइंट से या किसी भी ऑलराउंडर के पॉइंट से जो आपको डुअल रोल देके जाएगा, तो स्मॉल लीग के हिसाब से फिलहाल उतने अच्छे पिक नहीं दिख रहे हैं, अब एज अ ट्रम्प कार्ड ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं जोफ्रा आर्चर, तो 28 मैचेस में 48 विकेट ले रखे हैं, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, एवरेज चल रहा है, उतना ज्यादा लाइन लेंथ सटीक नहीं रह रहा है इनका, पेस जनरेट कर ले रहे हैं लेकिन लाइन लेंथ पे उतना नियंत्रण नहीं दिख रहा है, तो स्मॉल लीग के हिसाब से एक
अच्छे ऑप्शन रहेंगे क्योंकि बैटिंग बैकअप भी रहता है इनके साथ, इसलिए आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं। अगर इंग्लैंड पहले बॉलिंग करता है उस केस में फिर ये डिफॉल्ट पिक हो जाएंगे क्योंकि वहां पे डेथ में बॉलिंग करेंगे और वहां पे फिर विकेट लेने के चांसेस भी रहेंगे। तो फर्स्ट बॉलिंग के केस में मैंडेटरी पिक, सेकंड बॉलिंग के केस में हम इनको छोड़ के भी चल सकते हैं। फिर आते हैं शकीब महमूद, तो 10 मैचेस में 16 विकेट ले रखे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में ना काफी ज्यादा इंप्रेस करा है इन्होंने, लगातार विकेट्स लेते हुए आ रहे हैं और स्मॉल लीग के हिसाब से ये अच्छे पिक दिख भी रहे हैं। अगर इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करता है तो आप आराम से उस केस में इनको ट्राई करके चल सकते हैं। बात करें अगर ड्रीम 11 टीम की, तो विकेट कीपिंग सेक्शन से जॉस बटलर आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। यहाँ से ऋषभ पंत को भी मैं कवर करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन में, तो यहाँ से विराट कोहली आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, रोहित शर्मा अच्छे ऑप्शन रहेंगे, लेकिन फॉर्म दोनों का ही खराब चल रहा है इसलिए मैं दोनों को कवर करके नहीं चल रहा हूँ। जो रूट आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, शुभमन गिल आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे, श्रेयस अय्यर भी यहाँ से एक अच्छे पिक हो सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से बेन डकेट को कवर करके चल रहा हूँ। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, तो ऐसे हार्दिक पांड्या मैंडेटरी पिक रहेंगे, रविंद्र जडेजा मैंडेटरी पिक रहेंगे, लियाम लिविंगस्टन मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन की तरफ, तो यहाँ से मोहम्मद शामी मैंडेटरी पिक रहेंगे, कुलदीप यादव मैंडेटरी पिक रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ से अर्शदीप को भी लेके चल सकते हैं, फिलहाल मैं जोफ्रा आर्चर के साथ जा रहा हूँ। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो हार्दिक पांड्या सबसे अच्छे कैप्टनसी चॉइस रहेंगे, जो रूट को मैं एज अ वाइस कैप्टन लेके चल रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वहां पे आपको डेली बेसिस पे मैच का वीडियो अपडेट और एनालिसिस मिलता रहता है। और जब आप वीडियोस देखते हैं ना, तो आपका मैथ सेंस, गेम का अंडरस्टैंडिंग, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और फिर जब आप टीम बनाएंगे तो आप ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा इंपैक्ट वाली टीम बनाएंगे। तो इसलिए वीडियोस को जरूर देखें, पूरा देखें, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।